भाई चला दो। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। डीजे वाले बाबू मेरी क्लास चला दो, चला दो। हेलो। भाई एक सेकंड है, वीडियो चल रहा है यार। एक सेकंड रुक जाओ, बस ये वीडियो चल जाए तो मैं कमेंट भी पढ़ूँ, कुछ करो भी सही। भगवान जाने का। हेलो 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 हेलो। हो गया, चालू हो गया, चालू हो गया। हो गया। चलो चलो। नमस्कार नमस्कार। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सभी लक्ष्यन लिंडेंस को मेरा नमस्कार। वैसे ऑफिशियली नमस्कार हम अभी 2 घंटे बाद करेंगे, 3 घंटे बाद, सॉरी। चलो आओ, लेट्स स्टार्ट। स्पर्श आएगा कहा ना आप लोगों को, स्पर्श को। तुम्हारी क्लास से जस्ट पहले मैंने मैसेज किया स्पर्श को। स्पर्श तो संडे को फ्री है, शाम को मैं चाह रहा था कि मैं तेरे को वीडियो कॉल पे ले आऊं और लक्ष्य के बच्चों को थोड़ा गाइड कर देना। ठीक है। टेंशन क्या लेते हो यार, तुमको बोला ना मैं करूंगा तो करूंगा। कोई चीज प्रॉमिस है, मैं करूंगा तो करूंगा, है ना। चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट द रेजोनेंस। चलिए, मैं रेजोनेंस क्यों पढ़ा रहा हूं आज, क्योंकि आज वाली क्लास में इसका यूज आने वाला है। आज वाली क्लास में इसका यूज आने वाला है, इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा था कि यार मैं आपको उसको लेके आऊंगा। टेंशन क्या ले रहे हो यार, है ना। चलो आओ। रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस, अगर आपने केवल ये पढ़ा कि इट्स दिस, अरे इसको फील करते हैं। रेजोनेंस हमारे आम जीवन में भी कई बार होता है। हम कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान को देखते हैं और उसको देखते ही चिल्लाते हैं, अभी तो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। ये भी एक रेजोनेंस है। मतलब मान लीजिए आपने, जैसे आपने देखा होगा सोलेमन बॉय या अजय देवगन या किसी भी व्यक्ति के बहुत सारे, जिसको बोलते हैं ना एक जैसे रूप होते हैं ना, अब ये तो सेम उसके साथ दिखता है। समझ में आ रहा बात मेरी। सर नोट्स बनाने हैं क्या, नहीं बनाने, प्लीज प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ता हूं, बार 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 एक चीज मत बुलवाओ, नोट्स नहीं बनाने हैं। इच्छा हो तो बना लेना बाद में बैठ के, जब तुम्हारे को समय मिले। अभी तो नहीं बनाने, खासकर अभी केवल पढ़ा रहा हूं। आओ सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेजोनेंज। तो लेजोनेंज क्लाउन्स, इसको, हाँ क्लोन्स, क्लोन्स, यस 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 यस, क्लोन, क्लोन, यस। तो क्लोन एक्चुअली में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को देखते हैं और हमें लगता है अरे तो भाई डोगेश भाई है। मतलब हम कई बार चीजों को देखकर ये ऐसा कहते हैं कि भैया ये इसकी तरह दिखता है। तो जब हम इस प्रकार की चीजें यूज करते हैं, जैसे अगर आप कभी गली मोहल्ले में कभी ऐसा निकले हो, क्रिकेट का मैच चल रहा हो, दो टीमें खेल रही हो, या मान लो उसने एकदम शानदार से कवर ड्राइव मारी, अगर बहुत जबरदस्त कवर ड्राइव मारी तो आपके मुंह से क्या निकलता है। अगर ढंग से देखेंगे, शॉट मारा, तो जब आप शॉट मारता, शानदार सी कवर ड्राइव मारी, तो आपके मुंह से क्या निकलता है। व्हाट अ शॉट। किसकी तरह लगता है शॉट। किंग कोहली।
उस मोमेंट पर कोहली नहीं खेल रहा, पर कोहली, देखो बेटा ध्यान से समझना, विराट कोहली निकलता है ना, व्हाट ए कवर ड्राइव मैन, बिल्कुल विराट की तरह कवर ड्राइव मारी है, विराट की तरह कवर ड्राइव मारी है। क्या उस स्थान पर विराट कोहली खेल रहा है? नहीं, पर हमने उस इंसान के शॉट को एक्सप्लेन करने के लिए विराट कोहली के कवर ड्राइव का सहारा लिया। सो ऐसे ही क्या होता है, जब आप किसी कंपाउंड ए की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आप किसी कंपाउंड ए की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उस केस में आप ए के तरह तरह की कल्पना करते हो, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ऐसे बहुत सारी हो सकती है। ये सब क्या है? बी, सी और डी, ये सब क्या है? कलाकार की कल्पना। तेरे कल्पना तो मेरी, अरे नहीं, वो वाली बातें नहीं करनी है। आपकी कलाकार की कल्पना है, ये विचार है। आप मेरी बात समझिएगा मेरी दोस्त, रेफरेंस है कहीं ना कहीं, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि बी, सी और डी जो है असली में कोई नहीं है, असली में ये नहीं है। हमने इस ए को हम नहीं समझा पा रहे थे, उस बंदे ने जो शॉट खेला उसके उस शॉट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कुछ चीजों का सहारा लिया। उसने अगर इस प्रकार किया तो बोले कोहली वाला शॉट है, अगर उसने बैट को ऐसे ऐसे किया कोहली चीकू है, अगर उसने ऐसे ऐसे किया तो मतलब इस तरीके से हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ चीजों का सहारा लेते हैं। जैसे आप और एग्जांपल दो, मान लीजिए आपने देखा होगा सीआईडी देखा होगा, या कोई अच्छी सी ऐसा, अरे इन जनरल न्यूज में देखा होगा, मान लीजिए कहीं किसी घर में या कहीं पे कोई घटना हुई तो चोर की बोले कि इसका स्केच बनवाओ, तो स्केच बनवाते वक्त जो इंसान को बैठाया जाता है वो बोलते हैं उसका नाक ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, उन सबको मिला के एक स्केच तैयार होता है। आप समझ रहे बात को? तो एक तरह से जो आपने स्केच बनाया है ना, स्केच, उस स्केच को बनाने के लिए जितनी चीजों का सहारा लिया गया वो सारी की सारी, रियल में तो आदमी अलग है, पर उसके आदमी के स्केच को बनाने के लिए आपने बहुत चीजों का सहारा लिया। ऐसे ही तो ये जो है ना, ये सब हाइपोथेटिकल है। ये सब क्या है बेटा? हाइपोथेटिकल है। रियल तो शॉट इसने मारा, पर इसके शॉट को एक्सप्लेन करने के लिए जिन चीजों का सहारा लिया गया वो हाइपोथेटिकल है, और जो रियल में मौजूद है, जो असली में देखा वो रियल है। जो असली में देखा बोले दया कुछ तो गड़बड़ है, हाँ यहाँ देखो रियल हाइपोथेटिकल। तो अभी ए की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन हम नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिया, सेमीकंडक्टर कहां से आ गया, यहां देखो, अबे समझ लो, समझ लो, सजना दा सहारा हो बिना गुजारा आगे बढ़ जाओ रे, इंटरनेट बहुत तेज है। पता नहीं क्या है अभी, गुस्सा तो आ रहा है पर करूं क्या, गुस्सा तो आ रहा है पर करूं क्या। अंबानी जी की कृपा है, जय हो अंबानी देवता की। इंटरनेट बहुत तेज चल रहा है, इतना तेज इंटरनेट तो मैंने अपने आज से जीवन में नहीं देखा। चलो छोड़ो, बताऊंगा अभी, आइए। तो ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ, अब ऐसा समझ लेना, बहुत ध्यान से समझो। ये देखो, ये स्ट्रक्चर है, हम कई बार इसको बोलते हैं ये बेंजीन है, ये बेंजीन है या वो बेंजीन है। एक्चुअल बेंजीन तो वो है। हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या, टेक्नोलॉजी आओ, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 1.33 एंगस्ट्रॉम। तो जब हमने इसको मेजर किया, जब हमने इसको मापने की कोशिश करी कि यार, हमने जब इसको मेजर करने की कोशिश करी कि यार तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, मैं क्लास कैंसिल कर देता हूं, 2 टके की चीज, लाल हो गया पीला हो गया, अभी तो तुम्हारे थोपड़े लाल हो जाएंगे, नहीं आएगा वह एग्जाम में। फिर अभी अभी शाम वाली क्लास ऐसे कर रहे होंगे बैठ के वहां पर, पंचायत करनी है कि लाल हो गया पीला हो गया, कर लो भाई, मैं क्लास छोड़ दूंगा। अगर मेरे को जरा सा भी अगर अभी इरिटेशन हुई ना, मैं क्लास छोड़ दूंगा, लिटरली कह रहा हूं। तुम दोबारा पढ़ के आ जाना,
मैं तो खुला बोल दूंगा, तुम्हें पढ़ के तुम्हारी जिम्मेदारी। ब्रिज कोर्स पढ़ाया, वहां पढ़ाया, लास्ट ईयर पढ़ाया, तो भी तुम्हें नहीं पढ़ना और तुम यहां बैठ के पंचायत कर रहे हो। 10 मिनट से मतलब मुझे मिले 40 मिनट है, उस पर तुम्हें पंचायत करनी है। लाल हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया। बेटा अगर नहीं समझ में आया ना बेटा, सब पीला हो जाएगा जीवन में। वैसे भी तेरा मुंह तो वही, और भी सब मतलब बात समझ बेटा, फिर मेरे मुंह से निकलवाएगा। मतलब बात समझना मेरे दोस्त, जब मैं पढ़ा रहा हूं और तुम साले लाल हो गया, रेड हो गया। कमाल करते हो यार, बिल्कुल ही। मतलब मैं 10 मिनट मैं समझाने की कोशिश करता हूं, तुम साले पढ़ना ही नहीं है। कमाल करते हो यार। स्पेमर की बात नहीं है, लाल लिखने वाले को स्पेमर थे क्या यार? सब इसको सही करा दे, लाल लाल होता है यार, ये नहीं चलेगा यार। मैं लाइव क्लास में अभी अभी हुआ वापस यार, 10 10 बार लाल। मैं तो मैं वही इरिटेशन होती है यार, क्लास में खड़े रहो, 15 मिनट इस बात पे वेस्ट हो जाते हैं। पता नहीं यार, शायद तक वही हिमांशु, एक बार देख लो यार। हाँ यार, कमाल है यार, तुम लोग को पढ़ना लिखना है नहीं। इरिटेशन लेवल अलग लेवल पे भाई, कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम्हें नहीं नहीं सर लाल हो गया, पीला हो गया। मैं यहां कोशिश कर रहा हूँ उनको समझ में आ जाए, शायद समझ में आ जाए, शायद समझ में आ जाए, शायद समझ में आ जाए। नहीं, फिक्स वाली बात ही नहीं है ना, बात फिक्स होना या नहीं होना। तुम्हें इससे क्या पंचायत की टेढ़ा हो गया, मेढ़ा हो गया। भाई तुम पढ़ो ना बे, कंटेंट पे ध्यान दो ना। कहां साले इन चक्करों में पढ़ देते हो। यहाँ देखो, एक्चुअली में जब हमें ये लगा, हम ये सोच रहे थे ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये 1.54 एंगस्ट्रॉम आनी चाहिए थी। ये 1.54, ये 1.54, ये 1.54, और ये जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड से, ये 1.33 आनी चाहिए थी। इस प्रकार जब हमने बॉन्ड लेंथ को मेजर किया, तो मेजर करने पे ये पाया कि ना तो 1.54 आई, ना 1.33 आई। एक्चुअली में सारी बॉन्ड बेंजीन की सेम आई और इक्वल टू 1.39, 1.39, 1.39, 1.39, 1.39 सारी। तो अब हमें यह समझ में नहीं आ रहा था कि 1.39 कैसे आ गई। तो इस 1.39 को एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप ढंग से सोचेंगे, अगर आप इस वाली बेंजीन को उठा के इसके ऊपर रख देंगे, सोचिए अगर आपने इस बेंजीन को इसके ऊपर, ये लो, ये पिंक वाली ये रख दिया, डबल यहां, डबल यहां, डबल यहां। अब आप खुद देखिए, डबल एक जगह नहीं, डबल यहां भी है, 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 डबल हर जगह है। इसको ऐसे शो किया गया कि ये डबल बॉन्ड हर जगह मौजूद है। इसी को कहा गया रेजोनेंस, कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक जगह ना रह के ये रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं। दिस रोटेशन, दिस मूवमेंट, दिस मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, सर सिग्मा नहीं पाई, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का इस प्रकार रिंग में घूमना, इसी को कहा गया है रेजोनेंस। सर लेकिन ये समझ में कैसे हो रहा है, क्या इस पर आ रहा हूं। अभी तुम्हें एक बेसिक थॉट बताया कि भैया कहां से शुरुआत हुई, शुरुआत यहां से हुई, तब कहा गया एक्चुअल बेंजीन ये है। लेकिन इस बेंजीन को एक्सप्लेन करने के लिए इन दोनों का सहारा लिया गया कि एक टाइम पर ये ऐसा होगा, एक टाइम पर ये ऐसा होगा, तो दोनों को मर्ज करोगे तो वो वैसा बन जाएगा। इसीलिए ये दोनों आपके हुए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उर्फ केकुले स्ट्रक्चर, आरएस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ये है केकुले, केकुले नाम के बंदे ने ये दोनों बताए थे। तो केकुले स्ट्रक्चर वो है बेंजीन, ये हाइपोथेटिकल है, ये रियल है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ ये एक समय पर ऐसा दिखता होगा, हाँ वो जो बंदा ग्राउंड में खेल रहा है वो जो है वो है, और कोहली की तरह मारा वो ये है। समझे मेरी बात को? इस प्रकार दो चीजों का मिलान करके जो बनाया गया वो है रेजोनेटिंग हाइब्रिड, और ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वो हाइब्रिड मिलके बना है वो स्ट्रक्चर्स। आई होप समझ में आया हो। अब लेकिन सर ये समझ में नहीं आया कि रेजोनेंस में देखूंगा कैसे, कहां क्या होगा। क्या क्लास वाले सभी लोग तैयार हैं? क्या सभी लोग तैयार हैं रेजोनेंस के लिए? क्या क्लास वाले सभी लोग तैयार हैं रेजोनेंस के लिए? क्या क्लास वाले तैयार हैं रेजोनेंस के लिए? चलिए बात करें तो सबसे पहले आप सबको पता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं, आप सबको पता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो ये वाला पार्ट दिखता कैसा है?
आप सबको पता है, अगर मैं इथीन की बात करूं, ये एच 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 एच, अगर मैं इथीन की बात करूं तो इथीन की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा दिखता होगा, तो इथीन के केस में आप क्रिस्टल क्लियर ये बात में ये कह सकते हैं, हमने ये जीआई में भी देखा था कि जी हाँ सर ये इस प्रकार दिखता है, हाँ या ना। ये कौन सी ओवरलैपिंग है सर, मैंने आईओसी नहीं पढ़ी तो भी मैं पढ़ा रहा हूं, ये है साइडवेज ओवरलैपिंग। क्या है ये? दो पी ऑर्बिटल्स के बीच में साइडवेज ओवरलैपिंग, इस प्रकार बनता है ये कंपाउंड, मानते हो सभी लोग। ये है आपकी पाई बॉन्ड, ये है पाई बॉन्ड और दो, अच्छा इस वाले पाई बॉन्ड में, इस वाले पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक इसका दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पाई बॉन्ड दो पाई इलेक्ट्रॉन्स, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? ऐसे एक पाई बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मर्ज किए होंगे। समझ में आया दोस्त? अच्छा, अगर मैं आपसे दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करता, कमेंट बॉक्स में बताना यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बताइए बताइए, कमेंट बॉक्स में बताना यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एक पाई बॉन्ड है, ये रहे पी, ये एक पाई बॉन्ड ये है, ये है, तो ये एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड है, और ये यहां पर दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां पर दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल चार पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो यहां दो यहां, चार पी पाई भी हैं, एक दो तीन चार पी, चार पी, पाई बॉन्ड नहीं पूछ रहा हूं, चार पी ऑर्बिटल कितने हैं? चार हैं। क्या ये चारों पी, चारों जो पी हैं वो कंटिन्यूअस है कि नहीं? कंटिन्यूअस मतलब एक दो तीन चार ऐसे, क्या इस प्रकार कंटिन्यूअस है कि नहीं चारों के चारों? हाँ सर सब कंटिन्यूअस है। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आपने इनको पी वाई क्यों माना? अरे कुछ भी हो, चारों या तो पी एक्स होंगे या पी वाई होंगे या चारों पी जेड होंगे, कोई भी हो, मैं तो एक मान लिया चारों के चारों। तो चारों के चारों क्या है? कंटिन्यूअस है। जब चारों के चारों कंटिन्यूअस होंगे, ऐसे जब कभी, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो लाइन कहने जा रहा हूं, कि जब कभी भी इस प्रकार जब पी पाइप पैरेलल होते हैं ऐसे सब के सब एक साथ, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां भेजेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस से यहां भेजेंगे, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का फ्लो तैयार हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताना इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब होगा, आप लोगों ने क्या सीखा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब होगा, मतलब इस प्रकार मूवमेंट को, हाँ बताइए बताइए बताइए, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कब होगा? बताइए बताइए जल्दी बताइए। बताइए बताइए। कंटिन्यूअस पी पाए, वेरी गुड। पहली कंडीशन आपने क्या बोली? या तो डी हो या पी हो, पी ऑर्बिटल हो या डी ऑर्बिटल हो, कंटिन्यूअस होने चाहिए। दूसरी बात, कंटिन्यूअस के साथ साथ कैसे होने चाहिए? मान लो आपने इसको ऐसे मान लिया, मान लीजिए आपने कहा सर मैं तो इन दोनों को पी वाई मानूंगा और इनको मैं पी जेड मानूंगा, तो क्या रेजोनेंस हो पाएगा? क्या रेजोनेंस हो पाएगा? नहीं सर, दो तो ऐसे हैं, अगले दो ऐसे हैं, समझना, फील करना, अगले दो दो ऐसे हैं, दो ऐसे हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे कूदेंगे? समझ में आया? हाँ, एक साथ हो, साथ ही साथ चारों के चारों पैरेलल हो, ये मान लो ऐसे हुआ तो ये वाला केस नहीं चलेगा। तो एक तो कंटिन्यूस हो, दूसरा पैरेलल और नियरली पैरेलल, मतलब ऐसे और ऐसे, परफेक्ट,
ऐसे और हल्के से ऐसे चलेगा, ऐसे परपेंडिकुलर नहीं चलेगा। समझ में आया? तो रेजोनेंस करने की केवल दो कंडीशन है, रेजोनेंस करने की केवल दो कंडीशन है, पी पाई या डी पाई होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए, और कंटिन्यूअस हो और पैरेलल हो, एक साथ हो। ये ना हो दो ऐसे दो ऐसे दो ऐसे, ना चोलबे। समझ में आया बात मेरी? लाइन सेम, ये मत रखना प्लेन sp2 होने चाहिए। अगर आप में से किसी ने मेरे सामने इस प्रकार की बातें करी कि sp2 हो, sp3 हो, फलाना हो, मैं आपको sp3 में भी रेजोनेंस करवा दूंगा, है? हाँ, मैं अपने जीवन में इस प्रकार की बातें कभी नहीं करता कि sp2 है या sp3 है या फलाना है कि ढीमका है। मैं आपको sp2 में भी रेजोनेंस करा दूंगा, मैं sp3 में भी रेजोनेंस करा दूंगा। मेरे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया, हाँ मेरे को फर्क पड़ता है कि पैरेलल और कंटिन्यूअस चाहिए। क्लियर कट कह रहा हूं कि sp2 sp3 की बातें मेरे साथ मत करिएगा। हट दादा। तो दैट इज द, बता ये वाले में कितने पी पाई है? सर ये वाले में भी 4 पी पाई है। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर भी कितने पी पाई है? ये 1 2 3 4, ये 4 पी पाई है। क्या यहां रेजोनेंस हो रहा है? ये मत बोलना डबल, ये सिंगल है डबल, मार दूंगा रैपड़। जितने भी यूट्यूब पे अगर कोई डबल सिंगल डबल करते भी थे ना, उन सब ने छोड़ दिया। ये जितने भी लोग ऐसे थे जिन्होंने डबल सिंगल, सब ने छोड़ दिया है। नाउ एवरीवन इज टीचिंग लाइक पी पाए पी पाए पी पाए, बिकॉज इट्स रियल। आप कोई भी फॉरेन ऑथर की किताब पकड़ लीजिए, सभी लोग ऐसे ही समझाते हैं। मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा। क्यों रेजोनेंस नहीं हो रहा? क्योंकि डबल सिंगल सिंगल आ गया। मैं आपको डबल 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 में भी रेजोनेंस करा दूंगा। अगर आप डबल सिंगल डबल की बात करेंगे तो मैं आपको डबल 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 में भी रेजोनेंस करा दूंगा। मेरे को ये क्राइटेरिया कभी समझ में नहीं आता कि डबल डबल डबल। मेरे को समझ में आता है कि भैया पी मस्ट बी पैरेलल एंड कंटिन्यूअस, दैट्स इट। मैं एक ही चीज जानता हूं। यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि सर कंटिन्यूअस नहीं है, पैरेलल तो है, लेकिन यहां पर कुछ पी नहीं होने के कारण इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी वहां कूद जाएगा तो लंबा, नहीं, कंटिन्यूअस नहीं है, यहां पर पी पाए नहीं है, इसीलिए हमें यहां लिखते हुए बहुत बुरा हो रहा है, नो रेजोनेंस। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को ये बात समझ में आई? यहां होगा रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होता है जब सारे पी पाए एक साथ हो। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को समझ में? सर व्हाई दे आर पैरेलल, व्हाई यू आर नॉट सेइंग कि यार पीजेड पीजेड क्यों मानूं? आप सबको एक साथ मानो ना। बात समझ में आया दोस्त? बात ये क्या टर्मिनल, क्या व्हाट इज इट, व्हाट यू आर सेइंग टर्मिनल? आइए, अच्छा मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं। अगला सवाल ये बताओ, बताओ इसमें इस कंपाउंड बता रहे कैसे? यस सर, ये देखो ऐसे पी पाए, ऐसे पी पाए, ऐसे पी पाए। आप खुद देखिए सर, ये डबल बॉन्ड आपने बनाया, ये डबल बॉन्ड आपने बनाया, ये डबल बॉन्ड आपने बनाया। अब देखिए कंटिन्यूअस है, हाँ सर कंटिन्यूअस है, 1 2 3 4 5 6 लगातार है, हाँ है, पैरेलल है। सर आपने पैरेलल कैसे मान लिया? जब है तो मैंने मान लिया कि भैया, मैंने अज्यूम कर लिया। अब आराम से ये यहां से यहां, यहां से यहां, हा, क्या मैं कह सकता हूं कुछ इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर, इधर से इधर होता रहेगा। क्या मैं इस बात से सहमत हो आप सभी लोग? क्या क्लास में मौजूद सारे लोग इस बात से सहमत हो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस प्रकार होता रहेगा? होता रहेगा, मस्त इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जाते रहेंगे। अगर मैं आपको डायग्रामेटिक व्यू बताऊं तो ये देखिए, ये किताब का है, ये क्लेलन बुक का है। आप खुद देखिए, आप खुद देखिए सभी लोग, ये देखो, ये यहां से फ्लो, यही है क्वेश्चन। ऑल पी ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप, यही तो है रेजोनेंस। इसी को क्या कहा गया है? इसी को क्या कहा गया है? रेजोनेंस उर्फ कॉन्जुकेशन। कॉन्जुकेशन मतलब वही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया दोस्त?
सर वाई पैरेलल, अगर गधे पैरेलल नहीं है तो दो परपेंडिकुलर है, तो एक से कूद के इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा? तू खुद सोच, तू किसी घर में जा रहा है, ऐसे बना हुआ है तो आराम से चलता जाएगा, पता लगे ऐसे जाना है फिर नीचे कूदना है फिर ऊपर आना है फिर नीचे कूदना है फिर ऊपर आना है, तेरे लिए वो इजी है क्या है कि भैया यहां से कूदे फिर अगले फिर जंप मारे फिर कूदे? इतना आसान नहीं है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हमारे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं हो पाते। ये पैरेलल होने से क्या होता है, सिंपल चलते रहे, दैट इज अ रेजोनेंस, दैट इज अ। लेकिन सर रेजोनेंस होता ही क्यों है? इलेक्ट्रॉन, तू बता, पैसा जब कमाते हैं घर वाले तो एक जगह रखते हैं, इकट्ठा करके अंदर रखते हैं कि इन्वेस्ट करते हैं? आप जब पैसा कमाते हैं तो उसको इन्वेस्ट भी करते हैं मार्केट में, कहीं पर यार कहीं पे कोई जमीन ले ली या कहीं ना कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करता है, गोल्ड ले लिया, बहुत सारे तरीकों से इन्वेस्टमेंट होता है। क्यों करता है? पैसा लगाता है ताकि वापस से हमें पैसा मिल सके, वही होता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह ना रह के इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, तो दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक जगह ना रह के इन्वेस्ट हो रहा है, घूम रहा है, तो घूमने से क्या रिलीज होगी, क्या रिलीज होगी? तो बाय दिस मूवमेंट क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और इस एनर्जी रिलीज से क्या क्या होता है, कंपाउंड क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। कंपाउंड क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। कंपाउंड क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। समझा बात को? एनर्जी लूज होती है, सबसे एनर्जी लूज होती है। अच्छा चलो सभी लोग बताओ, ये आया, अब बताओ ये वाले का कैसे हो रहा है रेजोनेंस? ये वाले में रेजोनेंस कैसे हो रहा है? कोई मुझे समझाएगा? कोई कहे प्रूफ ऑफ रेजोनेंस, तो उनको कहना कि सर सारी बोन लेंथ एक जैसी आई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं है, हर जगह है। इलेक्ट्रॉन हर जगह कैसे हुआ, उसी को नाम दिया रेजोनेंस, दैट इज अ प्रूफ ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, वेरी गुड। सर ये डीलोकलाइजेशन क्या होता है? आप नहीं बोलते हो कि यू आर लोकलाइट ऑफ, ऐसा नहीं बोलते हैं? आप कहां के लोकलाइट हो? बोले मैं यहां का लोकलाइट हूं। तो डीलोकलाइज मतलब, मतलब डी लोकलाइज मतलब जहां है वहीं, डीलोकलाइज मतलब मूव कर जाना। तो दिस मूवमेंट का ही एक अलग नाम है, मूवमेंट को ही बोलते हैं डीलोकलाइज, डीलोकलाइजेशन। जब मूवमेंट होने लगे, जब कोई भी चीज, इवन तो आप अपने घर से निकल के मार्केट जा रहे हैं तो यू आर डीलोकलाइज फ्रॉम योर होम, आपने मूवमेंट चालू किया मार्केट की तरफ। समझे? दैट इज अ डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। कल हमने क्या देखा, रेडिकल। रेडिकल का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, पी ऑर्बिटल, याद है आप लोगों को? इलेक्ट्रॉन हर जगह है, मैंने कल बात करी थी। ये ऐसे है, यहां पे एक पी ऑर्बिटल है, ऐसे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर क्या होगा दोस्त, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, वापस यहां आएगा। इस प्रकार फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहां, 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 यहां से यहां, यहां से यहां, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहेगा। क्या मैं खुल के चौड़ में कह सकता हूं रेजोनेंस हो रहा है? तो रेजोनेंस होगा तो ये डॉट क्या हुआ, स्टेबलाइज हुआ। क्यों डॉट यहां स्टेबलाइज क्यों हुआ? भैया इलेक्ट्रॉन मिल गए, इलेक्ट्रॉन दे दिए, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर आया, इस वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हो गया। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण कंपाउंड क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। क्या आपको समझ में आया? हाँ वेरी गुड। कई बच्चे कह रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन, यस 3 इलेक्ट्रॉन्स आर अंडरगोइंग रेजोनेंस। कैसे? ये एक पाई बॉन्ड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लास में सभी को समझ में आया? यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, यस यस, समझ में आया दोस्त, समझ में आया दोस्त? इसीलिए हाँ वेरी गुड। सर इलेक्ट्रॉन मूव क्यों कर रहा है बताया ना, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो आपने नहीं पढ़ा एक्सचेंज एनर्जी? आपने 11वीं में आईओसी में पढ़ा होगा वर्ड एक्सचेंज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइट करता है, क्यों करता है? एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी मिलती है, वही यहां पर है बेटा लॉजिक। इलेक्ट्रॉन एक जगह मूव कर रहा है, मूव करने से स्टेबिलिटी आई। समझ में आया दोस्त? अच्छा इसके बारे में क्या कहोगे? अब बताओ, जो केकुले स्ट्रक्चर की बातें कर रहे थे, यहां रेजोनेंस कैसे हो रहा है? क्लास में बैठा कोई बच्चा मुझे समझाएगा कि यहां पर रेजोनेंस कैसे हो रहा है? कितने पी पाई बताओ रे, बताओ बताओ बताओ।
सर केटायन में आ रहा हूं बेटा, केटायन में भी बता रहा हूं, माइनस में भी बता रहा हूं, सब में बता रहा हूं। तू साथ तो दे, तू साथ तो दे। हाँ सर, क्योंकि यहां पर भी पाई बॉन्ड है, 1 2, यहां पर भी पाई बॉन्ड है, ये यहां पर भी पाई बॉन्ड है, ये अभी ऐसे पड़ा है। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के टाइम पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां, ये इलेक्ट्रॉन यहां, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को ये बात समझ में आई? ऐसे इलेक्ट्रॉन शानदार तरीके से घूमते रहेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो ये है एक तरह से रिंग बन जाएगी। समझ में आया दोस्त? कितने इलेक्ट्रॉन? वेरी गुड बच्चे लिखे 6p, और वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। 6p पाई और 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कैसे? एक पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन रिंग में ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि भैया पैरेलल भी है और कंटिन्यूअस भी है, शानदार रेजोनेंस कर रहे होंगे। क्या क्लास में मौजूद एक एक बच्चे को समझ में आया कि अच्छा इलेक्ट्रॉन का ये जो फ्लो हो रहा है, आपको मैं दिखाता हूं। ये देखो, ये देखो, सिग्मा बॉन्ड शोन, ये हरी हरी जो है वो सिग्मा बॉन्ड से, और पी ऑर्बिटल शोन विद द 1 फेज रेड एंड 1 फेज, मतलब 2 फेज में होता है, आपने आईओसी में पढ़ा होगा, ये नहीं भी तो आपको ध्यान, ये ऐसे, मतलब समझ गए? अभी कुछ नहीं कर रहे, जैसे ये देखो ऐसे, ये देखो, ये अपन ने सीखा ना, डबल, ये डबल, ये डबल, ये पी पाए पी पाए पी पाए। अब जैसे ये फ्लो करेंगे, ये ऐसे पूरे में घूमते रहेंगे, और ये देखो, ये एक्चुअल, ये रियलिस्टिक ऐसा दिखता है कि इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। आप बताओ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी एक जगह है कि पूरे में स्प्रेड हुआ हुआ है? आप इस डायग्राम, ये पूरा एनएमआर, ये एक्चुअल में बेंजीन ऐसी दिखती है। अब आपसे पूछ रहा हूं, ये जो है, ये क्या है? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरी रिंग में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो पूरी की पूरी रिंग में, जो आपने सर्कस वाली रिंग देखी ना, पूरी की पूरी ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में दौड़ रहा है। अब आप बताओ, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा अभी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक लूप में दौड़ते हैं, एक रिंग में, एक लूप में अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगते हैं, बताओ उससे क्या होता है? वेरी गुड, पूरे में स्प्रेडेड है। इसीलिए ये है आपकी बहन जी। बहन जी पूरा समझ में आ रहा बेटा? ऐसे एक तरह से ये आपका, ये 6 की रिंग है, ये आपकी 6 की रिंग है, इसके ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन, नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन। फील आई आपको? ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन, नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार बेंजीन दिखती है। समझ गए? ये आपके होगी ऊपर, ये ऐसे, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बेटा? ये पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे, समझ में आया किसी को बेटा? और अगर किसी लूप में इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं तो यहां पर क्या जनरेट होगा? करंट आएगा, करंट आएगा। अगर किसी एक लूप में इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो करंट आएगा, और करंट आएगा तो या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, और करंट आएगा तो साथ में क्या आएगी? मैग्नेटिक फील्ड। करंट आएगा तो साथ में क्या आएगी? दिस इंप्लाइज दैट मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। क्या क्लास में मौजूद सारे लोग इस बात से सहमत हैं? अगर करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी, और मैग्नेटिक फील्ड या तो डायमैग्नेटिक होगी या पैरामैग्नेटिक होगी। मानते हो क्या? और आप मुझे बताओ, कौन सी वाली सबसे स्टेबल होगी? डायमैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, वो पूरी पेयर्ड वाली डायमैग्नेटिक करंट आएगा, वो अच्छा है या पैरामैग्नेटिक अच्छा है? आप मुझे बताओ। अरे 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 मास्टर, लगता है हम गलत क्लास में आ गए हैं, हमें तो लग रहा है हम फिजिक्स की क्लास करने आए हैं। अरे नहीं नहीं, ऑर्गेनिक चल रही है। धीरे, अबे आपको लगता होगा, आज आप सोचते होंगे, आप जाके नोट्स देख लो, 2021 के नोट्स दिखाऊंगा मैं, तब भी पढ़ाया करता था करंट। तो अब धीरे 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 एवरीवन इज टीचिंग लाइक करंट, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा लग रहा है कि बच्चों का बहुत भला हो गया, लेकिन हाँ ठीक है, व्हाटएवर इट इज। चलिए ये बताइए, डायामैग्नेटिक हम बात कर रहे हैं, 2 तरह की आएगी, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, तो 2 टाइप की करंट आते हैं, डायमैग्नेटिक रिंग करंट या पैरामैग्नेटिक रिंग करंट। अब मुझे कैसे पता? ये एक्सपेरिमेंट किया था हकले ने, हकल्स रूल उसने दिया, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं बता रहा हूं। तो डायमैग्नेटिक रिंग करंट को मोहल्ले वाले क्या कहते हैं, और पैरामैग्नेटिक रिंग करंट को मोहल्ले वाले क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक रिंग करंट को कहते हैं
एरोमेटिक और पैरामैग्नेटिक को कहते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, एक को कहते हैं एरोमेटिक, एक को कहते हैं एंटी एरोमेटिक। सर ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या है? क्या मुझे बार बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा? नहीं। आपको याद है ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? क्या मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा बार बार? नहीं। पॉस कॉस डबल एस काफी है। वैसे ही यहां पर बार बार एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है। हकले ने एक रूल दे दिया कि भैया एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या होता है, और हकले का जो रूल था वही डिफाइन किया। अच्छा एक बात बताओ, आप कह रहे हो यहां करंट आ रहा है, क्या दुनिया के सारे कंपाउंड में क्या लूप में इलेक्ट्रॉन करंट आएगा? क्या नहीं सर, जहां पे पूरी रिंग में नहीं होगा वहां करंट नहीं आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर मैं सबसे पहले आपसे बात पूछूं, करंट, करंट बताओ रे, करंट या तो करंट में दो चीजें होंगी, या तो करंट आएगा या करंट नहीं आएगा। यस, नो। और अगर आएगा तो दो चीजें होंगी। क्या होंगी? अगर आएगा तो दो चीजें होंगी, या तो डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। भाई बोलो रे, समझ में आया दोस्त? डायमैग्नेटिक होगा या फिर पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, समझ में आया दोस्त? डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। और अगर डायमैग्नेटिक आएगा तो उसको कहेंगे एरोमेटिक, इसको कहेंगे एंटी एरोमेटिक, और रिंग करंट ही नहीं आएगा उसको कहेंगे नॉन एरोमेटिक। तो यहां पर आपके पास दो चीजें आई, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। कमेंट बॉक्स में बताना लॉजिक के साथ, इन तीनों में सबसे स्टेबल कौन सा हुआ? इन तीनों में सबसे स्टेबल कौन सा हुआ? नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। आप बताओ इन तीनों में सबसे स्टेबल कौन सा हुआ? लॉजिकली जाओ। सर मुझे याद है सर, मैं रट लिया था। हाँ तो वो तो तुम बचपन से ही कर रहे हो ना, फिर बताओ मुझे। डायमैग्नेटिक सर, हो रहा है एरोमेटिक, सबसे स्टेबल एरोमेटिक। उसके बाद अब आप बताओ नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है कि एंटी एरोमेटिक? सर ऐसा करंट क्या काम का जो कंपाउंड को क्या बना दे? पैरामैग्नेटिक। आपने हमें रिसेंटली बताया है कि मोहल्ले में पैरामैग्नेटिक को बिल्कुल अच्छी नजरों से नहीं देखा गया है। पैरामैग्नेटिक होना अपने आप में पाप है। कल को तुम मोहल्ले में जाते हुए तुमसे कोई मस्ती करे या बोलना एंटी एरोमेटिक कही के। सबसे अनस्टेबल कंपाउंड कहा गया है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स, क्योंकि वो क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। बोले भाग यहां से, समझे बात को? क्योंकि इसमें पैरामैग्नेटिक करंट आता है। तो नॉन एरोमेटिक, फिर लास्ट में आता है एंटी एरोमेटिक। सो दैट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या आपको लॉजिकली ये पार्ट समझ में आया? मेरे को ये ऑर्डर लिखवाना नहीं था, तुम्हें समझाना था कि यार ये क्यों लिखा जाता है ऑर्डर। क्या आपको लॉजिकली समझ में आया? क्या आपको लॉजिकली समझ में आया? अरे अच्छा सर, जबकि एंटी एरोमेटिक में तो रेजोनेंस भी हो रहा है, करंट आ रहा है, जबकि वही रेजोनेंस सिस्टम को क्या कर रहा है? डिस्टेबलाइज, क्योंकि पैरामैग्नेटिक बना रहा है। हमें पैरामैग्नेटिक नहीं चाहिए। फ्री रेडिकल भी इसीलिए गाली के बराबर है, क्योंकि वो भी पैरामैग्नेटिक है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स भी। अब आपको सर आप पूछेंगे सर ये कैसे पता लगेगा कि एरोमेटिक है? ऐसे बार बार एक्सपेरिमेंट तो करेंगे नहीं। तो उसके लिए हकले ने कहा पूरी रिंग में अगर 4n+2 इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं तो एंटी एरोमेटिक। सर एक बार और मैं समझाता हूं। 4n इलेक्ट्रॉन, n क्या है? आप तो 0 से चालू करो, n = 0 रखो तो वैल्यू आई 2। 4 × 0+2 कितना हुआ बेटा? 2। 1 रखा तो 4 × 1+2 कितना हो गया? 6। मतलब अगर किसी रिंग में, सुन लो, अगर किसी रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 जोड़ दो, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, अगर इस प्रकार इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, अगर दुनिया के किसी भी कंपाउंड में अगर 2, 6, 10, 14 इतने इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं तो ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे एरोमेटिक। और 4 के मल्टीपल में 4n, मतलब 4 का मल्टीपल 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन, इस प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं तो हम कहेंगे एंटी एरोमेटिक।
क्या क्लास में मौजूद बच्चों को समझ में आया? सिंपल। सर ये कैसे होगा? आपको मैंने इसका लॉजिक भी समझाया था, पर मैं अब इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैंने आपको ये भी बताया था कि 4n+2 कैसे आया, 4n कैसे आया, कैसे लॉजिकली समझ में आता है कि वाई 4n+2। क्या सपना आया? 4n+1 क्यों नहीं, 4n-1 क्यों नहीं, 4n-2 क्यों नहीं, +2 ही क्यों? आपको समझाया था। कोई बात नहीं, पर अभी वो काम का नहीं, समय आने पे वो बता दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। पर क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को समझ में आया? इसका मतलब बहन जी को मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में बताओ रे कि बहन जी को मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। कमेंट बॉक्स में बताओ बहन जी को मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? सर नॉन बता रहा हूं बेटा, तीनों के एग्जांपल ले रहा हूं। रेजोनेंस भी चल रहा है और एरोमेटिसिटी भी चल रहा है। कितना मजेदार चीज है। मुझे इसीलिए बहुत बेहतरीन चीज लगती है कि मेरे को जो आपको पढ़ाऊंगा ना, आप बोलोगे सर सब कुछ साथ चल रहा है। तो एरोमेटिक कैसे सर मेरे पास सवाल आया, मैं क्या चेक करूंगा? क्या पूरी रिंग में हो रहा है रेजोनेंस? हाँ हो रहा है। पूरी रिंग में हो रहा है? हाँ हो रहा है। ऐसे क्या रिंग में हो रहा है? हाँ हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 का मतलब 2 6 10 बार, ये एरोमेटिक। तो ये दिस इंप्लाइज दैट सिस्टम इज एरोमेटिक। समझ में आया मेरे दोस्त? मतलब क्या आप बेंजीन को देखते ही बोल सकते हो बहन जी आई है डायमैग्नेटिक, तुम्हारे अंदर करंट आ रहा है? क्या तुम बहन जी को जैसे छुओगे क्या तुम्हें करंट आएगा? क्या बहन जी को छूते ही टक करंट आएगा? और वो करंट कैसा होगा? डायमैग्नेटिक करंट होगा। वेरी गुड, दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बड़ा मजा आता है भाई ये सब 11वीं में पढ़ाने में, बहुत मजा आता है मेरे को। ये लिया, चलो आओ ये बताओ, लास्ट 3-4 सवाल और बस। ये लिया, इतना मेरे जो काम का है वो मैंने तुमको बता दिया। ये बताओ मुझे, क्लास में मौजूद हर बच्चा बताएगा मुझे, क्या 7 नंबर में पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है? क्या 7 नंबर में पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है? क्या 7 नंबर में पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है? बता दो। क्या 7 नंबर में पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है? यस सर। कितने? अरे रे, कैसे बनाए इसको? लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। ये लो, कैसे पता लगा आपको? कैसे पता लगा? सर एक साथ है। लो 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 लो, मस्त। क्या मैं कह सकता हूं पूरे में रेजोनेंस हो रहा है? कितने कितने? क्या रिंग में रेजोनेंस हो रहा है? हाँ हो रहा है। इसका मतलब करंट भी आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं? 2 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 का मल्टीपल क्या कहा जाता है? इस पूरे से क्या कहोगे? 4 का मल्टीपल पूरी रिंग में आ रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, तो मोहल्ले वाले देखते ही क्या कहोगे? एंटी एरोमेटिक। एक बच्चा कह रहा है, मैंने एक फोटो भी देखा था, एक बच्चे ने अपने दोस्त के बर्थडे के केक पे पता क्या किया? बर्थडे का केक और वहां पे ये मंडवा दिया साथ में। अब घर वाले परेशान है, ये क्या है? कुछ नहीं मम्मी, ये आंटी हमारे ये दोस्त है ना इसके लिए ये इसको ऐसा कहते हैं लोग। क्या है ये? एंटी एरोमेटिक। अच्छा मतलब नहीं कुछ नहीं, एंटी एरोमेटिक हमारे ऑर्गेनिक अच्छे को पसंद है ना, इसलिए। पता नहीं आंटी को पता नहीं लग रहा कि भैया इसको गाली पड़ रही है। घर वालों को भी नहीं पता लग रहा कि सामने वाले को गाली पड़ रही है। एंटी एरोमेटिक कहीं का बर्थडे है इसका। हाँ एक्चुअली बताऊंगा मैं आपको, एक्चुअली में था ये था। तो ये यहाँ पर रेजोनेंस तो हो ही रहा है, पूरी रिंग में हो रहा है ऐसे। तो क्या आपको समझ में आया? एंटी एरोमेटिक। क्या क्लास में मौजूद सारे बताओ, ये बताओ रे। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 में पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ रे, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा? पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा? पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, कहां नहीं हो रहा? कहां टूटा? कहां टूटा? देखो यहां पर है, यहां पर है, हो तो रहा है यार। ये देखो ना, 2 और 2 4, 1 पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, शानदार रेजोनेंस हो तो रहा है।
हो तो रहा है, क्या दिक्कत है? ना ना, पूरे में सर, यहां सर रेजोनेंस हो रहा है। ये मतलब क्या मैं कह सकता हूं, रेजोनेंस हाँ हो रहा है। रिंग में हो रहा है क्या? नहीं, रिंग में नहीं हो रहा। क्यों? ये वाले पॉइंट पे कोई पी पाई अवेलेबल या डी पाई अवेलेबल नहीं है, यहां पर टूट गया। और जैसे ही यहां टूटा मतलब पूरी रिंग में नहीं आ रहा, मतलब करंट रिंग में नहीं हो रहा, मतलब करंट नहीं आएगा। दिस इंप्लाइज दैट करंट नहीं आएगा, और करंट नहीं आएगा, दिस इंप्लाइज दैट कंपाउंड को क्या कहेंगे? नॉन एरोमेटिक। क्या कहेंगे दोस्त? नॉन एरोमेटिक। भैया ये एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। क्या क्लास में मौजूद एक एक बच्चे को समझ में आया? नॉन एरोमेटिक, कंटिन्यूअस नहीं है। रेजोनेंस केवल इतने पार्ट में हो रहा है, रेजोनेंस केवल इतने पार्ट में, जो पार्ट कंटिन्यूअस है वहां रेजोनेंस होगा, केवल इतने में ही रेजोनेंस होगा, हेडफोन बनाता हुआ, बाकी कहीं रेजोनेंस नहीं, यहां नहीं होगा। मजा आया? ये बताओ, इसके बारे में बताओ। ये रहा पीपा है, लास्ट सवाल बताइए, लास्ट सवाल। ये रहा पीपा है, ये लो। इसका क्या करें, इस पॉजिटिव चार्ज का क्या करें, बताओ मुझे। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास की पहली क्लास कार्बोकेटायन का मतलब समझाया था, बताओ क्या होगा? बताओ मुझे। कार्बन पे प्लस, इस प्लस का क्या मतलब होगा? बताओ, पहले बताओ। कार्बन प्लस का, नहीं नहीं, मुझे पहले लॉजिक समझाओ बस। लास्ट 4 मिनट और, दैट्स इट। फिर मैं आपको कुछ सवाल दिए हैं जहां पर एरोमेटिसिटी फाइंड करनी है, बस बताइए। मैं एरोमेटिसिटी नहीं पूछ रहा हूं, हाँ वैकेंट पी। यस, मैंने आपको पहली क्लास में कहा था कार्बन पे प्लस का मतलब है वैकेंट पी ऑर्बिटल, खाली पी ऑर्बिटल है। ये लो, ये रहा खाली पी। अब बताओ कंटिन्यूअस है? बोले हाँ सर, 1 2 3। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट पी में ऐसे, हाय 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 हाय, ये वैकेंट में गए। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को दिखाई दिया? आप बताओ, कितने कितने इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं? क्या यहां पर रिंग में रेजोनेंस हो रहा है? हाँ सर, पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है। तो करंट भी आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट आएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं? कितने? अरे इलेक्ट्रॉन गिनो, इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव का मतलब वैकेंट खाली है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 इलेक्ट्रॉन है बस, ये खाली है। तो ये रिंग में करंट 2 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। अब आप बताओ 2 मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? इफ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर रनिंग इन द लूप, एक लूप में 2 इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां, ऐसे घूमते रहेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन कहां से आए मेरे गधे? 4 इलेक्ट्रॉन कहां है? एक पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है गधे। ना ना तो तुम पहली क्लास में पढ़े, ना तुम्हें आज पढ़ना है। चले जाओ कहीं और भाई, वहां माता खाना यहां मत खाओ, क्योंकि 10 बार किसी एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया कि भैया कार्बन प्लस वैकेंट खाली है, खाली, जैसा तेरा दिमाग है, समझा? तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई का मतलब क्या हुआ? एरोमेटिक। 2 पाई का मतलब एरोमेटिक। टेंशन मत लो, मैंने आपको हकले का रूल दिया है। टेंशन मत लो, मैंने आपको हकले का रूल दिया है। एरोमेटिक साइक्लिक करंट होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होगा नॉन एरोमेटिक। होगा 4n+2 4n, n = 2 6 10 लिख कर दिया है मैंने हकले का रूल। क्या क्लास में मौजूद एक एक बच्चे को, और ये सवाल दिए हैं, ये 20 सवाल कर लोगे क्या? क्या ये 20 के 20 सवाल कर लोगे कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? इतना ही मेरे को तुमको पढ़ाना था, क्योंकि आज ये रेजोनेंस यूज होगा रेडिकल के अंदर। क्या क्लास में मौजूद एक एक बच्चे को समझ में आया? क्या क्लास में मौजूद एक एक बच्चे को समझ में आया? आपका होमवर्क क्या है? ये 1 से 20 सवाल आराम से, यही नहीं है, एक रफ कॉपी लेना, निपटा देना। एरो, एंटी, नॉन, बस ये बताना है। ओनली 20 क्वेश्चंस आपको बताना है, एरो, नॉन, एंटी। कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? आई होप आपको समझ में आया हो। आज पता है मैंने ये क्यों पढ़ाया आपको? क्योंकि जब मैं आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बताऊंगा, जब मैं आपको फ्री रेडिकल के बारे में बताऊंगा, तो आपसे पूछूंगा कि रेडिकल रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा। आने वाली रिएक्शन, आज जो आप पहली रिएक्शन पढ़ेंगे, वो पहली रिएक्शन के अंदर ही मैं आपसे पूछूंगा, बताओ
रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा? रेजोनेंस ले जा रे महकी रात में, बस तुम यही करोगे बैठ के। लेजोनेंस मतलब क्या हो रहा है, रेजोनेंस मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब आगे वाले के पास पी पाए है कि नहीं, उतना समझ में आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। समझ में आया सभी को? आंसर्स मैं दूंगा आज, आपको दोनों के अपलोड करा दूंगा, इसके भी और जीआई वाले भी। ठीक है, आज्ञा दीजिए। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, केवल समझना है। इतना समझ में आ गया तो आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी और रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करते रहें। मिलते हैं अभी 5:45 हमारे धुआंधार फ्री रेडिकल वाले पार्ट 2 में, हाइड्रोकार्बन के लेक्चर नंबर 2 में। बाय बाय। आलू 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 3 किलो। ठीक है, या तो विन है या बाबर है।